हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में 2023 में आई वेब सीरीज़ वधू को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ स्टार्ट होती है इंदु नाम की एक लड़की से जिसकी आज शादी होती है और उसके घर में शादी की तैयारी चल रही होती है। लेकिन इंदु के घर वाले उदास होते हैं क्योंकि पहले भी इंदु की शादी टूट चुकी होती है, क्योंकि शादी वाले दिन ही इंदु की छोटी बहन भानु इंदु के होने वाले पति के साथ भाग गई थी और फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी। इसलिए इंदु के साथ उसके घर वाले भी टेंशन में थी कि कहीं इस बार भी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब इसके बाद इंदु के ससुराल से उसके लिए शगुन का सामान आता है जो उसका देवर आर्या और उसकी नंद स्नेहा लेके आती है। इंदु के घर वाले उन लोगों का अच्छे से स्वागत करते हैं। उन लोगों के जाने के बाद इंदु के घर काम करने वाला इंदु के पिता को उनके सामान में से कटहल दिखाता है जो कि सिला होता है। ये देख के इंदु के घर वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जब उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें एक पत्ता होता है। ये देख के वो परेशान होते हैं, इसलिए वो इंदु के ससुराल में कॉल कर उसकी सास से पूछते हैं कि वो पत्ता क्यों भेजा। ये सुन के वो भी हैरान हो जाती है, पर बात ना बिगड़े इसलिए वो इंदु के पिता से झूठ कह देती हैं कि शायद किसी बच्चे ने भेज दिया होगा, इसलिए वो दूसरा कटहल भेज देंगी। अब ये सारी बातें इंदु सुन रही होती है और उसे लगता होता है कि कोई उसकी शादी तोड़ना चाहता है। इसके बाद इंदु के ससुराल को दिखाया जाता है जो कि एक ज्वाइंट फैमिली होती है। इंदु की सास सभी पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कटहल में पत्ता किसने भेजा। उन्हें भी शक होता है कि कोई उनके बेटे की शादी तोड़ना चाहता है, क्योंकि इंदु की शादी जिससे होने वाली थी उसकी भी शादी कई बार टूट चुकी थी। अब इंदु के ससुराल की बात करें तो उसके होने वाले पति का नाम आनंद होता है। आनंद के छोटे भाई का नाम आर्य और बहन का नाम स्नेहा। स्नेहा की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे होते हैं। साथ ही आनंद के घर में उसके चाचा चाची भी रहते होते हैं जिनकी एक बेटी है पद्मा जो कि मेंटली अनस्टेबल होती है। लेकिन पद्मा की शादी हो चुकी होती है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम यशी है। सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी पद्मा चिल्लाने लगती है। सब लोग उसे देखने जाते हैं तो देखते हैं कि उसके हाथ में सुई लगी है और खून निकल रहा होता है। अब सुई को देख के पद्मा की माँ को लगता है कि शायद पद्मा ने ही वो पत्ता कटहल के अंदर रखा होगा, इसीलिए वो पद्मा को पीटने लगती है। तभी पद्मा की माँ आ जाती है और आनंद की माँ को पीटने से रोकती है। एक्चुअली आनंद की माँ पद्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करती होती है। ऐसी घटना होने की वजह से आनंद की माँ उन्हें वार्न करती है कि जब तक शादी न हो जाए तब तक पद्मा बाहर नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद आर्या अपनी माँ को समझाता है कि पद्मा के हाथ में जो सुई थी वो बहुत छोटी थी, इससे कटहल को सिया नहीं जा सकता। तब उसकी दादी बताती है कि ये पत्ता धतूरे के पेड़ का है जो कि बहुत जहरीला होता है और आज के दिन इंदु को इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए दादी इंदु को फौरन हाथ धोने को कहती है। दादी की ये बात सुन इंदु का शक और गहरा हो जाता है। अब इसके बाद भानु को दिखाया जाता है जो अपने पति संजय के साथ इंदु की शादी में आ रही थी। संजय शादी में नहीं आना चाहता होता है, लेकिन भानु के जबरदस्ती करने पर उसे शादी में आना पड़ता है। घर पहुंचने पर भानु घर वालों से ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन घर वाले उससे अभी भी नाराज होते हैं और बात नहीं करते। फिर स्नेहा के पति बाजीराव को दिखाया जाता है जो कि एक बस में एक लड़की को छेड़ रहा होता है, तो बस वाले उसे धक्का देकर बस से बाहर निकाल देते हैं। स्नेहा और उसके पति के बीच में मनमुटाव होता है क्योंकि स्नेहा के पति को अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए होता है। इंदु के ससुराल में सभी लोग शादी के लिए निकलने को होते हैं। तब आर्या अपनी चाची को जल्दी से रेडी होकर शादी के लिए निकलने को कहता है, लेकिन उसकी चाची शादी में चलने से मना कर देती है क्योंकि अगर शादी में कोई भी गड़बड़ी हुई तो आर्या की माँ सारा ब्लेम पद्मा पर डालेगी, इसीलिए वो नहीं आ रहे होते हैं। तब आर्या पूछता है कि क्या वैष्णवी यहाँ आई थी। ये सुनकर चाची पूछती है कि क्या वो अब तक वैष्णवी को नहीं भूला। चाची की इस बात का आर्या के पास कोई जवाब नहीं होता। अब इसके बाद आर्या आनंद के पास जाता है, उसे तैयार होने को कहता है। यहाँ आनंद के मन में भी डर होता है कि कहीं इस बार भी उसकी शादी ना टूट जाए। इस बार आर्या उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सभी लोग शादी में आते हैं और शादी शुरू हो जाती है। आनंद की पूजा के बाद जब इंदु को बुलाया जाता है तो वो कहीं नहीं मिलती। ये बात इंदु के चाचा इंदु के पिता को बताते हैं, जिसके बाद सब इंदु को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी समय होने पर जब इंदु नहीं आती तो आर्या भी उसे ढूंढने निकलता है। इंदु को ढूंढते हुए आर्या जब स्टोर रूम में जाता है तो वहाँ इंदु होती है। इंदु बताती है कि किसी ने उसे मैसेज कर यहाँ मिलने के लिए बुलाया था और जब वो यहाँ आई तो किसी ने उसे यहाँ लॉक कर दिया। अब इसके बाद इंदु को विधि विधान के साथ लाया जाता है और शादी शुरू हो जाती है। फिर आनंद जब इंदु को मंगलसूत्र पहना रहा होता है तब इंदु का सारा ध्यान सामने खड़े संजय पर होता है और ये चीज आनंद नोटिस कर लेता है तो उसे काफी अजीब लगती है।
आनंद ये बात आर्या को बताता है। तब आर्या बताता है कि वो इंदु की बहन का पति है, इसीलिए आनंद को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, वो बस ऐसे ही देख रही होगी। वहीं दूसरी तरफ पद्मा को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से कहती है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी हो गई तो इंदु के साथ भी वही सब होगा जो वैष्णवी के साथ हुआ था। फिर पद्मा खाना खाकर सो जाती है। उसी वक्त पद्मा के कमरे के बाहर स्नेहा के पति बाजीराव को दिखाया जाता है, जिसकी पद्मा पर बुरी नजर होती है। वहीं इंदु को दिखाया जाता है, जो शादी के फंक्शन के बाद खिड़की के पास खड़ी होती है। तभी इंदु को किसी लड़की का साया दिखाई देता है। वो जब बाहर देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इंदु को बाहर जाते आर्या देख लेता है, वो भी इंदु के पीछे पीछे जाता है। आर्या के पूछने पर इंदु बताती है कि उसने यहाँ पर किसी को देखा था। उसके ढूंढने के चक्कर में इंदु के पैर में सुई चुभ जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है किसी ने जानबूझ के सुई को यहाँ पर रखा था। सुई देख के आर्या कहता है कि कहीं ये वही सुई तो नहीं जिससे कटहल को सिला गया था। ये सुनने पर इंदु उस सुई को सूंघती है। तभी उसकी नजर गेट पर पड़ती है, जो कि खुला होता है, यानी कि कोई यहाँ आया था जो सुई रख के चला गया। इसके बाद इंदु की सास को दिखाया जाता है, जो बहू के स्वागत की तैयारी कर रही होती है। साथ ही वो घर के सभी मेंबर को वार्न करती है कि कोई भी इंदु को घर के राज नहीं बताएगा। तो वहीं दूसरे दिन इंदु के पेरेंट्स को पता चलता है कि भानु को किसी ने इंदु की शादी का कार्ड दिया था, और इसी वजह से वो अपने पति को लेकर शादी में आई थी। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भानु को किसने इनवाइट किया होगा। अपने पेरेंट्स की ये बातें इंदु सुन लेती है। फिर घर पर गिफ्ट्स आए होते हैं, जिसमें इंदु के लिए एक पार्सल भी आया होता है। इंदु उस पार्सल को खोलती है तो उसमें एक सुई होती है। इंदु जब उस सुई को सूंघती है तो उसमें से कटहल की स्मेल आ रही होती है। इंदु समझ जाती है कि इसी सुई से उस कटहल को सिला गया होगा। इंदु समझ नहीं पा रही होती है कि ये गिफ्ट किसने भेजा होगा। इसके बाद इंदु विदाई के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ संजय आ जाता है, जिसे देख के इंदु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन संजय उसे बताता है कि उसकी बहन भानु के मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत है। इंदु और संजय की जब शादी होने वाली थी, उस दिन भानु ने उसे सीड्यूस किया था और उसके बहकावे में आके संजय भानु के साथ भाग गया था। फिर संजय कहता है कि वो आज भी इंदु को पसंद करता है। इससे पहले इंदु संजय से कुछ कहती है कि तभी वहाँ आर्या आ जाता है, उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर आर्या सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने पर आर्या देखता है कि भानु संजय को ढूंढ रही होती है। तब आर्या भानु को बताता है कि संजय इंदु के साथ है। अब भानु ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इंदु के रूम में जाती है। भानु इंदु से कहती है कि उसने बचपन से उसके साथ ऐसा ही किया है। बचपन से जो कुछ भी भानु को पसंद आता है वो इंदु को मिल जाता है। स्कूल कॉलेज या फिर घर ही क्यों ना हो, सब जगह इंदु को ही प्यार मिलता आया है। और ये बोल के भानु संजय को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद इंदु की विदाई होती है और वो आनंद के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अब घर के अंदर प्रवेश करने से पहले इंदु को लाल रंग के पानी में पैर रखना होता है, लेकिन उसके पैरों में पट्टी बंधी होती है। ये देख के उसकी सास कहती है कि कुछ देर के लिए अपनी पट्टी निकाल दे। जिसके बाद इंदु वैसा ही करती है और पानी में पैर रख देती है। लेकिन जैसे ही वो पैर रखती है, उसके पैर में जलन होने लगती है। तभी पद्मा खिड़की से चिल्लाती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, यहाँ से चली जाओ। पद्मा को देख के इंदु काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। अब इसके बाद इंदु को उसके रूम में लेके जाते हैं, जहाँ स्नेहा उसके पैर में दवाई लगाती है। इंदु स्नेहा से पूछती है कि जो लड़की खिड़की से चिल्ला रही थी वो कौन थी। तो स्नेहा बताती है कि वो हमारे चाचा की बेटी है, उसका नाम पद्मा है। वो बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल है, वो ऐसे ही बातें करती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले पद्मा की शादी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग के वापस आने लगती है। तभी वहाँ आनंद और आर्या आ जाते हैं, जो डराते हुए कहते हैं कि अगर वो वापस आ गई तो फिर से उसे स्टोर रूम में रखेंगे, और स्टोर रूम में क्या है वो जानती है। ये सुन के पद्मा बहुत ज़्यादा डर जाती है और ससुराल में ही रहने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ हो गया और पद्मा वापस मायके आ गई। तो वहीं स्नेहा इंदु से कहती है कि पद्मा के बारे में ज़्यादा ना सोचे। तभी फिर से पद्मा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के स्नेहा वहाँ से चली जाती है। दरअसल इंदु के गृह प्रवेश के समय पद्मा ने जो कहा होता है, उसके लिए आनंद की पूरी फैमिली पद्मा पर गुस्सा कर रही होती है। पद्मा की आवाज़ इंदु ने भी सुनी होती है, तो पीछे पीछे सुनने चली जाती है। पद्मा की इस हरकत से आनंद की माँ पद्मा के माँ बाप पर गुस्सा करती है कि वो पद्मा को संभालते क्यों नहीं, क्योंकि पद्मा की वजह से इंदु को उनके घर के सारे राज पता चल जाएंगे। इसीलिए वो उनसे कहती है कि वो लोग पद्मा को स्टोर रूम में शिफ्ट करें, ताकि पद्मा उन सबको डिस्टर्ब ना कर पाए। इंदु दरवाजे के बाहर से सुन ही रही होती कि तभी आनंद के घर काम करने वाली लोकी उसे देख लेती है। तब इंदु उससे वही पानी मंगाती है जिसमें उसने पैर रखा था। दरअसल इंदु के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर उसके पैर में जलन हुई कैसे।
है। इंदु जब उस पानी को चेक करती है तो देखती है कि उसमें लाल मिर्च पाउडर मिला है। ये देख के इंदु का और ज्यादा शक हो जाता है कि कोई है जो यहाँ उसकी शादी तोड़ना चाहता है। थोड़ी देर बाद इंदु को संजय का वॉइस मैसेज आता है जिसमें संजय कहता है कि भानु को उस पर इंदु पर शक है। अब इंदु जब ये मैसेज सुन रही होती है कि तभी वहाँ आर्या आ जाता है और वो भी इस मैसेज को सुन लेता है। आर्या यहाँ संजय की बात को अनसुना करने का बहाना करते हुए इंदु को वार्न करता है कि वो घर के राज के बारे में ज्यादा छानबीन ना करे तो अच्छा होगा। इस बार इंदु आर्या से कहती है कि अगर ऐसा है तो पानी में लाल मिर्च का पाउडर किसने मिलाया था। ये सुन के आर्या शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद आर्या आनंद के पास जाता है और उसे इंदु और संजय के बारे में बताता है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए इंदु की बहन भानु उसे मिलना चाहती है। अब ये सुन के आनंद का डाउट और ज्यादा हो जाता है। वो भी भानु से मिलने को तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो इंदु से बात करके पता लगाना चाहता होता है। अब आनंद जब इंदु से संजय के बारे में पूछता है तो इंदु से कुछ भी नहीं बताती। फिर इंदु की सास उससे पूजा करवाती है और कहती है कि आज की रात अमावस्या की रात है तो वो आज अपना चेहरा आनंद को नहीं दिखा सकते, इसीलिए रात में उसके साथ स्नेहा सो जाएगी। अब रात में जब स्नेहा इंदु के पास सोने आती है तो स्नेहा के पति बाजीराव उसे बार बार कॉल करता है। एक्चुअली स्नेहा का पति एक नंबर का ठरकी होता है और वो दूसरी औरतों को इमेजिन कर स्नेहा के साथ इंटीमेट होता है और इसीलिए स्नेहा उसे अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अब रात में इंदु जगती है, वो पद्मा से मिले स्टोर रूम में जाती है। पद्मा वहाँ सो रही होती है, लेकिन जब वो इंदु को देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। इंदु ये देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पद्मा के साथ जबरदस्ती हुई थी। तभी इंदु को एक चीख सुनाई देती है जो कि स्नेहा की होती है। स्नेहा की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उसके पास आते हैं। स्नेहा बहुत ज़्यादा डरी होती है और घर वालों को बताती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की। इंदु को स्नेहा के पास ना देख आनंद इंदु से डांटते हुए पूछता है कि वो इस वक्त स्नेहा को छोड़ के कहाँ गई थी। इंदु बताती है कि उसने किसी को घर से बाहर जाते देखा है, पर आनंद इंदु की बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता होता है कि इंदु संजय से मिलने गए थे। तब स्नेहा का पति कहता है कि ये कमरा इंदु का है, यानी कि कोई इंदु को मारना चाहता था, लेकिन अंधेरे में उसे पता नहीं चला होगा कि स्नेहा है या इंदु। अब दूसरे दिन इंदु अपनी माँ को कॉल करती है और भानु के बारे में पूछने लगती है तो उसकी माँ बताती है कि कल रात भानु और संजय का झगड़ा हो गया। अब भानु घर छोड़ के चली गई। अब वो कहाँ गई है किसी को भी नहीं पता है। अब ये बात सुनने के बाद इंदु को डाउट होता है कि कहीं कल रात भानु तो नहीं आई थी उसके घर और उसी ने उसे मारने की कोशिश की हो, लेकिन इंदु को ये बात समझ नहीं आती कि वो घर के अंदर कैसे आई होगी। फिर इंदु को याद आता है कि रात में हॉल के सारे लाइट्स ऑन थे, यानी कि कोई हॉल में था जिसने भानु की मदद की होगी। अब इंदु आर्या से जाके पूछती है कि कल हॉल में कौन था, पर आर्या उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद आर्या आनंद के पास जाता है और इंदु के शक वाली बात बताता है। एक्चुअली आर्या को आनंद पर शक होता है क्योंकि कल रात हॉल में आनंद सोने वाला था और ये बात सिर्फ वो जानता होता है। साथ ही इंदु के कहे मुताबिक रात में लाइट्स भी ऑन थी। आर्या की ये बात सुन आनंद गुस्सा हो जाता है कि वो उस पर डाउट कर रहा है, जबकि आनंद को इंदु पर डाउट है कि वो रात में रूम से बाहर गई क्यों थी। इसके बाद हम इंदु को देखते हैं जो किचन में खाना पकाने के लिए मदद करने गई होती है। यहाँ काम करने वाली लोकी से बात करते हुए इंदु को पता चलता है कि आर्या शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम वैष्णवी है। अब ये सुन के इंदु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे घर में वैष्णवी के बारे में किसी ने नहीं बताया होता है। आगे और पूछने पर काम वाली बताती है कि वैष्णवी बहुत अच्छी लड़की थी, घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन पता नहीं कि उसने अफेयर किया और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वैष्णवी घर से निकाले 1 महीना हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ है और क्या करती है। तभी वहाँ बाजीराव आता है जो इंदु को अपनी टीम में शामिल होने को कहता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर इस घर के सारे राज पता लगाएंगे, लेकिन इंदु बाजीराव को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आज इंदु की स्वागरात होती है, इसीलिए उसे अच्छे से तैयार किया जाता है। तभी हम आनंद को देखते हैं जिसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे बाहर किसी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। अब पूजा के बीच में आनंद उठ के बाहर जाता है जहाँ उसे बस में एक वेडिंग कार्ड मिलता है जो कि इंदु और संजय की शादी का कार्ड था और उस कार्ड के पीछे लिखा था कि इंदु और संजय को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये देख के आनंद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रूम में आके इंदु से लड़ाई करने लगता है। इंदु आनंद को समझाने की कोशिश करती है कि उसके और संजय के बीच कुछ नहीं है, लेकिन आनंद नहीं मानता। तभी वहाँ आर्या आता है, उस कार्ड को देखता है। आर्या कार्ड देख के इंदु को बताता है कि इस कार्ड में जो हैंडराइटिंग है वो वैष्णवी की है। आर्या भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे भी लगता है कि ये सब वैष्णवी कर रही है। इस पर आर्या कहता है कि मैंने उसकी गलती की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया था, उसी बात का बदला लेने के लिए वैष्णवी ये सब कर रही होगी।
उसी ने भानु को इनवाइट किया होगा और जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो पक्का वैष्णवी कर रही होगी। ये बात सुन इंदु कहती है कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो मुझे उसका नंबर और एड्रेस दो, मैं खुद उससे बात करूंगी। वह आर्या इंदु को वैष्णवी से मिलने के लिए मना करता है, खुद को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए रोने लगता है। आर्या को रोते देख इंदु से सहारा देने लगती है। तभी वहाँ पर आनंद आता है और उन दोनों को साथ में देखे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब दूसरे दिन इंदु को वैष्णवी से मिलना होता है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य इंदु को वैष्णवी के एड्रेस के बारे में नहीं बताता। तब आनंद के घर काम करने वाली लोकी इंदु से कहती है कि आपको वैष्णवी का एड्रेस आर्या के कमरे से मिल जाएगा। तब इंदु तुरंत सबसे छुपते हुए आर्या के कमरे में जाती है और वैष्णवी का एड्रेस ढूंढने लगती है। वहाँ पे उसे एड्रेस मिल जाता है और फिर इंदु घर में झूठ बोल के वहाँ जाने लगती है। इंदु जब ऑटो में जाने को होती है तभी उसके सामने एक औरत आती है और इंदु को कुछ बोलती है, जिसे इंदु समझ नहीं पाती। फिर इंदु वैष्णवी के एड्रेस पर जाती है तो देखती है कि वहाँ ताला लगा है। बगल वाले बताते हैं कि अब वहाँ पर कोई नहीं रहता। घर पर जब आर्या इंदु को ढूंढता है तो उसे कहीं नहीं मिलती। तब वो आनंद से पूछता है कि क्या उसने इंदु को देखा है या उसने इंदु को वैष्णवी का एड्रेस तो नहीं दिया। इस पर आनंद कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वो कहाँ गई होगी। आनंद की ये बात सुन आर्या समझ जाता है कि आनंद को उस पर इंदु पर डाउट हो रहा है। तभी वहाँ गुस्से में भानु आती है जो आनंद से कहती है कि वो इंदु को कंट्रोल में रखे और वो भी संजय को कंट्रोल में रखेगी ताकि दोनों मिल ना सके। भानु की ये बात सुन आनंद और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब भानु जब जाने लगती है तो आर्या से पूछता है कि क्या वो ये संजय परसों रात में उसके घर आए थे। इस पर भानु कहती है कि परसों रात वो संजय घर पर ही थे, हम यहाँ नहीं आए थे। भानु की बात सुन आर्या को आनंद पर डाउट होता है। वो आनंद के पास जाके पूछता है कि परसों रात हमारे यहाँ भानु तो नहीं आई थी, तो फिर आपके रूम में कौन आया था। आर्या की बात का आनंद कोई भी जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आनंद के घर पुलिस आती है जो बताती है कि उनकी छोटी बहू वैष्णवी की मौत हो चुकी है, इसीलिए जब तक ये ना पता चलता है कि ये मौत सुसाइड है या मर्डर तब तक कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाएगा। तभी इंदु भी घर आ जाती है और वो भी पुलिस की बात सुन लेती है। वैष्णवी की मौत की बात सुन आनंद के घर काम करने वाली बहुत ज्यादा रोती है तो आनंद की माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है कि वो वैष्णवी के लिए रोना बंद करे और अगर उसे इतना ही प्यार आ रहा है तो काम छोड़ के चली जाए। ये बोल के आनंद की माँ उसे काम से निकाल देती है। फिर वैष्णवी को देखने आर्या हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो अंदर नहीं जा पाता और काफी ज्यादा अपसेट होता है। तब इंदु से समझाते हुए कहती है कि जरूर किसी ने उसे मारा होगा क्योंकि वैष्णवी प्रेग्नेंट थी, वो अपने बच्चे के खातिर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब अगले दिन आनंद की माँ इंदु पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये कोई धर्मशाला नहीं कि जब मन आए तो मुंह उठा के चल दिए और फिर आ गए। इस घर के कुछ रूल्स है जो सबको मानने होंगे। इस पर इंदु कहती है कि घर की छोटी बहू की मौत हो गई और आप शोक मनाने के बजाय रूल्स की बात कर रही हैं। और फिर वैष्णवी को घर से निकाला आर्या ने, पर उसका बदला वो मुझसे ले रही है, ऐसा क्यों, बता सकती हैं। तभी वहाँ बाजीराव आता है और बताता है कि वैष्णवी को घर से निकालने वाला आर्या नहीं बल्कि आनंद था। आर्या समझदार है, वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता, लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। उसे जैसे ही पता चला कि वैष्णवी के पेट में पलने वाला बच्चा आर्या का नहीं बल्कि किसी और का है, उसने वैष्णवी को घर से निकाल दिया और तुम इस घर की नई बहू हो इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। और जब वो अपने इरादों में नाकामयाब रही तो उसने सुसाइड कर लिया। ये कहकर बाजीराव वहाँ से चला जाता है। तब इंदु को याद आता है कि जब वो वैष्णवी के घर जा रही थी तब उसके पास एक और आई थी और उसने इंदु से कुछ कहा था। इंदु फौरन गूगल पर उसका मतलब सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक जहरीले प्लांट धतूरे के बारे में बात कर रही थी। धतूरे से इंदु को याद आता है कि उसकी शादी वाले दिन जो कटहल आया था उसके अंदर भी धतूरे का पत्ता था। धतूरे के बारे में और जानने के लिए इंदु पद्मा के पिता के बुक स्टोर जाती है जो कि असल में आर्या का है, लेकिन उसे पद्मा के पिता चलाते हैं। अब इंदु को वहाँ पर धतूरे से रिलेटेड बुक मिल जाती है और वो उसे पढ़ने लगती है। तभी इंदु की नजर स्टोर में बोरी से ले जाने वाली सुई पर जाती है, जिसे देख के इंदु समझ जाती है कि जो सुई उसे लगी थी उसे गिफ्ट में आई थी, वो यहीं से ली गई थी। उधर आर्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां पुलिस इंस्पेक्टर आर्या को बताता है कि वैष्णवी का मर्डर हुआ है, किसी ने तकिए से उसका दम घोटा, उसकी जान ली और फिर पंखे से लटका दिया। इंस्पेक्टर आगे बताता है कि पोस्टमार्टम से ये भी पता चला है कि वैष्णवी के पेट में धतूरे के पत्ते का जहर था। आर्या ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। घर आके वो सभी को बताता है और कहता है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए सभी को बुलाया है और फिर वैष्णवी को याद करता है। बुक पढ़ने के बाद इंदु जब वापस आने लगती है तो उसे फिर से वही औरत दिखाई देने लगती है। इंदु उसका पीछा करने लगती है लेकिन वो औरत एक घर के पास जाके गायब हो जाती है। अब इंदु उस घर में जाती है जहाँ एक दूसरी औरत दरवाजा खोलती है। इंदु से पूछती है क्या अभी अभी कोई लड़की यहाँ आई है, तो वो औरत बताती है कि ये एक लेडीज हॉस्टल है। जिसके बाद इंदु बड़बड़ाते हुए वैष्णवी का नाम लेती है तो वो औरत वैष्णवी का नाम सुन लेती है और उसे इंदु को बताती है कि हाँ वैष्णवी नाम की औरत यहाँ पर रहती थी जिसे आर्या नाम का एक लड़का लेके आया था। और ये सुन के इंदु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वैष्णवी को घर से निकालने के बाद भी आर्या उसकी मदद कर रहा था। जिसके बाद इंदु वैष्णवी के रूम में जाती है जहाँ उसे वैष्णवी की फोटो मिलती है।
जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक थी। आनंद की पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर सभी से एक एक कर पूछताछ करने लगते हैं। वो आर्या से पूछते हैं कि उसे कैसे पता है कि वैष्णवी का अफेयर था। तो आर्या बताता है कि बिजनेस के काम में वो अक्सर बाहर रहता था, 2-2 महीने तक घर नहीं आता था और उसे अच्छे से याद है कि वो कई महीने से वैष्णवी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। तो फिर वैष्णवी 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब आर्या के बाद इंस्पेक्टर बाकी घर वालों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता और ना ही कोई सस्पिशियस लगता है। तभी वहाँ इंदु आती है और आर्या को साइड में ले जाके उससे कहती है कि वो जान गई है कि सब कुछ उसी ने किया है, आर्या ने ही वो पता भेजा था और उसके बाद आर्या ने ही जानबूझ के भानु को इनविटेशन कार्ड भेजा था। इंदु की बात सुन आर्या कहता है कि उसके पास क्या सबूत है कि सब कुछ उसने ही किया है। इंदु कहती है कि उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा अजीब है, सबके अंदर कई राज छुपे हैं और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस तो आर्या है और अब वो उसकी फैमिली के सारे राज जान के रहेगी। इस पर आर्या कहता है कि वो जरूर सब कुछ पता लगाए। फिर सब जब घर जाने लगते हैं तो उनके सामने एक कार आती है, जिसे देख के वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। सीरीज दोस्तों बंगाली वेब सीरीज इंदु का रीमेक है, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा आने वाला है। वैसे ही वधू वेब सीरीज का भी सेकंड पार्ट जरूर आएगा और जैसे ही आएगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर जरूर लेके आऊंगी। तो दोस्तों वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।